नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आज आपको अष्टमी और रामनवमी की बहुत बहुत बधाई। और इस शुभ अवसर पर कन्या पूजन के लिए आज मैं बना रही हूँ काले चने, सूजी का हलवा और साथ में गर्मा गर्म पूरी। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट कर लेते हैं। काले चनों को मैंने 3 से 4 बार वॉश करके ओवरनाइट सोक कर लिया है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी, इसके साथ ही इसमें ऐड करेंगे नमक आप अपने स्वाद के अनुसार इसमें डाल सकते हो। दालचीनी पाउडर, जायफल पाउडर और ये मैंने खड़े मसाले लिए हैं, इनको भी हम इसमें डाल देंगे। और उसके साथ ही तेज पत्ता है, इसको भी डाल देंगे और साथ में डालेंगे हींग और उसके साथ इसमें डालेंगे थोड़ा सा सरसों का तेल। तो हरीशा, ये इसमें तुमने जो बोला खड़े मसाले डाले हैं, वो जो तुमने कुछ रखा है उसके अंदर, इसके अंदर है क्या क्या मसाले हैं? दिखाओ तो एक बार। लौंग, इलायची, छोटी इलायची और बड़ी इलायची है। खोल के दिखाओ उसे थोड़ा सा। ओके, देखे तो कैसा लगता है ये इसमें। अच्छा, इसके अंदर ऐसे बंद करके डालते हैं? इसके अंदर डाल दें। तो इससे क्या होता है? मतलब बाद में इसको निकाल देते हैं तो इसका असर तो हो जाता है। तो बच्चे खाते नहीं ना वो मसाले आए तो ये। ओके, हाँ। तो इसलिए इसको ऐसे रखा है मैंने। इसमें पानी डालूंगी। पानी आपको इतना ही डालना है कि बस चने इसमें डूब जाए। काले चने मैं इंस्टेंट पॉट में बना रही हूँ। इंस्टेंट पॉट में आपको इसको 40 मिनट तक ही बनाया रखना है। और या आप इसको कुकर में बना रहे हो तो आपको 2 विसल के बाद इसको आधे घंटे तक सिम पर रखना है। मिनट हो गए हैं और हमारे चने भी बॉईल हो गए हैं। तो चलिए खोलकर देखते हैं। तो चने हमारे बॉईल हो गए हैं। जो मैं इसमें ये 30 स्टेनर डाला था, इसको निकाल लेते हैं। इसमें वो खड़े मसाले थे, इसमें खड़े मसाले थे क्या? अब इसको हम तड़का लगा लेते हैं। पैन गरम हो गया है, इसमें 1 बड़ा चम्मच हम देसी घी का डालेंगे और लगाएंगे चनों को तड़का। इसमें डालेंगे जीरा। गैस को मैंने थोड़ा कम कर लिया है और इसमें डालूंगी मैं अदरक, साथ में ही हरी मिर्च और इनको 1 मिनट तक हम फ्राई कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर, साथ में इसमें डालेंगे धनिया पाउडर, हल्दी, नमक स्वाद के अनुसार, गरम मसाला, लाल मिर्च और कलर के लिए हम डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च। और अब हम इसको मिला लेंगे। ऑयल सेपरेट होने तक हम इसको पका लेंगे। ऑयल सेपरेट हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे कसूरी मेथी, साथ में डालेंगे 1 चम्मच अनारदाना पाउडर और इसको भी हम मिला लेंगे अच्छे से। अब थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल देंगे और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे चने। और चने बनकर हमारे तैयार हैं। थिकनेस के लिए मैं इसको थोड़ा सा क्रश कर लूंगी, लेकिन आपको पूरे चनों को क्रश नहीं करना है, बस थोड़ा सा अमाउंट क्रश करना है। तो हरीशा, ये थोड़े से ही चने तुमने क्रश करे हैं बस? हाँ, ये थोड़े से ही करते हैं, थोड़ी ग्रेवी ठीक हो जाती है इससे। अब इसको मिला देंगे। तो ग्रेवी तो नहीं बना रहे ना अब? तो ये ड्राई चने बना रहे हैं? नहीं, तो ये भी इसके लिए भी थोड़ी थिकनेस तो चाहिए है ना। हाँ, मतलब थोड़ा इसमें गाढ़ापन आ जाता है। हाँ, तो बस अब इसको हम 5 मिनट तक रख देंगे, थोड़ा रच जाए सारा मसाला भी चनों में अच्छे से। जो तड़के का है जो मसाला, 5 मिनट तक लो फ्लेम पे हम इसको रख देंगे ढक के। चने बनकर हो गए हैं तैयार। तो अब हम सूजी का हलवा बनाएंगे। अरे वाह, मस्त लग रहे हैं तो चने। चनों को साइड पे रख देते हैं आप और हलवा बनाना स्टार्ट करते हैं। सूजी के हलवे के लिए हम काजू, किशमिश और बादाम थोड़ा सा घी डाल के फ्राई कर लेंगे।
इसको 1 मिनट तक ही हमें थोड़ा सा फ्राई करना है। काजू किशमिश और बादाम फ्राई हो गए हैं, तो अब इसको हम एक अलग बाउल में निकाल लेते हैं। सूजी के हलवे के लिए पहले हम करेंगे कढ़ाई को गरम और उसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे देसी घी। घी गरम हो गया है तो अब इसमें हम सूजी डालेंगे। सूजी मैंने 1 बाउल के करीब ली है। सूजी बस गोल्डन ब्राउन होने वाली है, उसके बाद हम इसमें ड्राई फ्रूट ऐड करेंगे। और शुगर कब डालेंगे? शुगर उसके बाद डालेंगे। तो हरीशा ये ब्राउन तो लग रही है, हो गई है? हाँ, ये बस ऑलमोस्ट हो गई है। अब इसमें मैं ड्राई फ्रूट ऐड करूंगी। गैस की फ्लेम मैंने बिल्कुल लो कर दी है और अब मैं इसमें ड्राई फ्रूट ऐड करूंगी और इसको भी मिला लूंगी अच्छे से। मैंने 1 बाउल ही सूजी ली है और 1 बाउल घी का लिया है और 1 बाउल ही चीनी का लूंगी और 4 गुना इसमें पानी लगता है। तो पहले अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे और गैस की जो फ्लेम है बिल्कुल आपको लो पे रखनी है। इसको अच्छे से मिला लेंगे और इसके साथ ही इसमें हम ऐड कर देंगे चीनी। मैंने ब्राउन शुगर ली है और जब तक अब ये थिक नहीं हो जाता हम इसको चलाते रहेंगे और जो गैस की फ्लेम है उसको मीडियम कर लेंगे। फ्लेवर के लिए इसमें डालूंगी मैं केसर। केसर को मैंने गुनगुने दूध में डाल दिया था और अच्छे से घोल लिया है। इसको भी मिला लेंगे अच्छे से हम। तो हलवा ठीक होना शुरू हो गया है तो हम फिर से इसकी जो फ्लेम है गैस की वो लो कर देंगे और इसको धीरे धीरे इस तरह से चलाएंगे। तो ये तो जल्दी बन गया वो पानी डालने के बाद काफी। हाँ, ये काफी जल्दी बन जाता है। मेरे ख्याल से 3-4 मिनट में हो गया ये। हाँ, पानी डालने के बाद ना इसके बुलबुले बहुत ज्यादा उठते हैं तो इसलिए आपको इसको लो फ्लेम पे ही रखना है। ये देखिए इसका कलर कितना अच्छा आया है। बिल्कुल परफेक्ट भुना हुआ टेस्टी हलवा। ये तो बहुत मस्त लग रहा है एकदम हलवा। थोड़ा सा तो खा ही लेंगे, मतलब भगवान को भोग लगाने के बाद फिर थोड़ा सा खा सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा खा लेंगे, पहले भगवान को भोग लगाते हैं। तो अब हलवा हमारा बन चुका है तो अब हम इसको भी साइड पर रखते हैं और पूरी बनाना स्टार्ट करते हैं। पूरी बनाने के लिए पहले कढ़ाई गरम कर लेंगे और उसमें तेल डाल दूंगी। तो जब तक तेल गरम होता है तब तक मैं पूरी का आटा तैयार कर लूंगी। यहाँ मैंने लिए हैं 2 स्कूप आटे के और उसमें मैं डालूंगी अजवाइन और साथ में ही डालूंगी इसमें नमक और उसके साथ ही इसमें डाल दूंगी थोड़ी सी कसूरी मेथी और इसको पानी डालकर किचन एड में मैं इसका डो बना लूंगी। थोड़ा सा इसमें हम डालेंगे तेल और उसके साथ ही इसमें डाल देंगे पानी। और इसका जो डो है ना हमारे को थोड़ा हार्ड रखना है, बिल्कुल जैसे हम रोटी के लिए बनाते हैं सॉफ्ट, वैसा नहीं करना है। दो 3 मिनट तक इसको ढक के रख देते हैं और फिर इसकी पूरी बनाएंगे। शुरू करते हैं अब पूरी बनाना। पूरी के लिए पहले छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे हम। पेड़े में थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे हम और पूरी बेलना स्टार्ट करेंगे। बन भी गई एकदम एकदम बन गई। ये तो भूख डबल हो जाती है इसको देख के। बढ़िया लगती है।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।